अडालज की वाव गांधीनगर शहर का एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और यह अहमदाबाद शहर से 18 किलोमीटर दूर है। यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 5 किलोमीटर दूर है। अडालज की वाव को रुदाबाई की बावड़ी से भी जाना जाता है। अडालज की वाव में एंट्री करते ही पहले टिकट बारी आती है। टिकट की बात करें तो पर पर्सन 25 रुपीज है और यहाँ से स्कैन करके ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। अडालज की वाव को रुदाबाई की बावड़ी से भी जाना जाता है। भारतीय राज्य गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पास अडालज के छोटे से शहर में स्थित एक बावड़ी है। इसका निर्माण 1498 में वाघेला राजवंश के राणा वीर सिंह की याद में किया गया था। अडालज जैसे बावड़ी कभी गुजरात के अर्ध शुष्क क्षेत्रों का अभिन्न अंग थे, क्योंकि वे पीने, कपड़े धोने और नहाने के लिए पानी उपलब्ध कराते थे। ये कुएं रंग बिरंगे त्योहारों और पवित्र अनुष्ठान के लिए भी स्थल थे। किंवदंती के अनुसार 15वीं शताब्दी में वाघेला वंश के हिंदू शासक राणा वीर सिंह ने इस क्षेत्र पर शासन किया, जिसे दंडई देश के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य छोटा था, यह पानी की कमी से ग्रस्त था और बारिश पर बहुत अधिक निर्भर था। अपने लोगों के दुख को कम करने के लिए राणा ने एक बड़ी और गहरी बावड़ी का निर्माण शुरू किया। राणा वीर सिंह की विधवा एक खूबसूरत महिला, जिसे रानी रुकबा या रुदाबाई के नाम से जाना जाता था, आत्महत्या करना चाहती थी और उनके पति के साथ परलोक में जाना चाहती थी। हालांकि बेगडा ने उसे अपनी जान देने से रोका और विधवा से शादी प्रस्ताव रखा। इस परियोजना के पूरा होने से पहले ही उनके राज्य पर पड़ोसी राज्य के मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा ने हमला कर दिया। राणा राजा युद्ध में मारे गए और मोहम्मद बेगड़ा ने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वह इस शर्त पर विवाह प्रस्ताव पर सहमत हुई कि वह पहले बावड़ी का निर्माण पूरा करेगा। मुस्लिम राजा, जो रानी की सुंदरता से बहुत प्रभावित था, प्रस्ताव पर सहमत हो गया और रिकॉर्ड समय में कुआं बनवाएगा। एक बार कुआं बन जाए के बाद बेगडा ने रानी को उसके शादी करने के वादे की याद दिलाई। इसके बजाय रानी, जिसने अपने पति द्वारा शुरू की गई बावड़ी को पूरा करने का अपना उद्देश्य हासिल कर लिया था, ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। उसने प्रार्थना के साथ बावड़ी की परिक्रमा की और कुएं में कूद गई। स्वामीनारायण संप्रदाय के 200 वर्ष पुराने ग्रंथों में वर्णित एक संस्करण से पता चलता है कि अपनी मृत्यु से पहले रानी रुकबा ने धार्मिक संतों से इस बावड़ी में स्नान करने का अनुरोध किया था, ताकि बावड़ी का पानी इन संतों द्वारा शुद्ध किया जा सके, जिससे उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल सके। एक और कुएं के पास पाए गए मकबरों से जुड़ा हुआ है। कुआं बनाने वाले 6 राजमिस्त्रियों के कब्र वाव के पास देखी जाती है। बेगडा ने राजमिस्त्रियों से पूछा था कि क्या वे एक और ऐसा ही कुआं बना सकते हैं, और जब वह सहमत हुए तो बेगडा ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। बेगडा बावड़ी की स्थापत्य उत्कृष्टता से इतने प्रभावित हुए कि वे नहीं चाहते थे कि इसकी प्रतिकृति बनाई जाए। सोलंकी स्थापत्य शैली में बलुआ पत्थर से निर्मित अडालज बावड़ी 5 मंजिला गहरी है। यह शीर्ष पर एक योजना में अष्टकोणीय है, जो जटिल रूप में नक्शादीदार बड़ी संख्या में स्तंभों पर निर्मित है। प्रत्येक मंजिल लोगों के एकत्र होने पर लिए पर्याप्त विशाल है। वर्षों से वर्षा के कारण जल स्तर में मौसमी उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए उस स्तर पर भूजल तक पहुंचने के लिए उसे गहरा खोदा गया था। विभिन्न मंजिलों और लैंडिंग स्तर को छतों में हवा और प्रकाश के छिद्र बड़े उद्यातन के रूप में है। पहली मंजिल के स्तर से 3 सीढ़ियां कुएं के निचले जल स्तर तक जाती है, जिसे एक अनूठी विशेषता माना जाता है। उत्तर दक्षिण अक्ष के साथ निर्मित प्रवेश द्वार दक्षिण से है। कुएं के तल पर एक चौकार सीढ़ीदार फर्श है, जो एक फनल के आकार का है। हालांकि कुएं का शीर्ष भाग आकाश की ओर खुला हुआ उद्यात स्थान है। चौकोर के चारों कोनों पर पत्थर के बीम में मजबूत किया गया है। 45 डिग्री के कोण पर सेट है। फूलों की आकृतियां और वास्तुकला के ग्राफिक्स कुएं के विभिन्न स्तरों पर उकेले गए हिंदू और जैन देवताओं के प्रतीकों के साथ बहुत अच्छी से मेल खाती है। दीवारों पर महिलाओं को रोजाना के काम करते हुए दिखाया गया है, जैसे कि छाछ का मंथन करता, खुद का सजाना,
नर्तकियों और संगीतकारों के प्रदर्शन के दृश्य और राजा इन सभी गतिविधियों को देख रहे हैं। कुएं के अंदर का तापमान गर्मियों के बाहर के तापमान से लगभग 5 डिग्री कम है। इससे पानी लाने के लिए आने वाली महिलाओं को यहाँ ठंडे मौसम में ज्यादातर समय बिताने के लिए प्रोत्साहन मिला। वे देवी देवताओं की पूजा करने और गपशप करने के लिए रुकी। तो यहाँ पर अडालज की वाव का सफर खत्म होता है।